Okay, folks, let's start with the next video in time value of money in finance. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे परपेचुअल बॉन्ड्स, राइट? गो हियर द लास्ट वीडियो वी डिस्कस परपेचुअल बॉन्ड्स, राइट? और प्लीज नोट के ये जो ओवर द पास्ट फ्यू वीडियोस हम लोग जो हैं वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख रहे हैं, राइट? यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस तरह अप्लाई करती है टू फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके अंदर हम लोग दो किस्म के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को देख चुके हैं। यानी कि सबसे पहले जो था जीरो कूपन बॉन्ड्स या राइट, वो यानी कि वो बॉन्ड जिनके अंदर जिनको डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, राइट? वो हमने डिस्कस किया सबसे पहले। इस सब टॉपिक के अंदर जो मेन टॉपिक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस है। लर्निंग मॉड्यूल या चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर या लर्निंग मॉड्यूल के अंदर हम लोग एक सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस तरह अप्लाई करती है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जीरो कूपन बॉन्ड्स या डिस्काउंट बॉन्ड्स, राइट, डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखा। उसके बाद हमने कूपन पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, राइट? जिसके अंदर रेगुलर कूपन पेइंग बॉन्ड्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग को फ्रॉम टाइम टू टाइम और पीरियोडिक पेमेंट जो है वो पेमेंट कैश फ्लो मिल रहा होता है। और फिर एट द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, यानी कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ये जो भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम लोग को इनिशियल प्रिंसिपल वापस मिल जाता है, राइट, द बोरोड अमाउंट। और अब हम आ गए हैं, अब प्लीज नोट के जो थर्ड जो टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो हम स्टडी करना है वो है दैट्स गोइंग टू बी एन्युटी, राइट? एन्युटी instruments, right? Annuity fixed income instruments, annuities या annuities, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करें इनको। तो that's what we're going to discuss. लेकिन before I can explain to you guys what annuity or annuities are, annuity instruments are, I need to explain to you guys two important concepts, okay? सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है बुलेट लोन का, राइट? यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ बुलेट लोन इज। और इसके बाद आपको जो मेन जो असल जो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, सो यू कैन अंडरस्टैंड एन्युटीज या एन्युटीज, राइट? आई विल कॉल इट एन्युटीज, ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आई कैन प्रोनाउंस इट बोथ वेज, लेकिन लेट्स एक्चुअली जस्ट कॉल इट एन्युटीज, राइट? तो एन्युटीज जो है वो हम लोग एन्युटीज समझने के लिए आप लोग को समझने की जरूरत है। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड एमोर्टाइजिंग लोन्स, ओके, एमोर्टाइजिंग लोन्स, राइट? तो ये फुली एमोर्टाइजिंग लोन जो जिसे कहते हैं, अगर आप लोग एमोर्टाइजिंग लोन समझ जाएंगे तो आप लोग को फुली एमोर्टाइजिंग लोन भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है ना? जस्ट उसकी छोटी सी एक वेरिएशन होती है। लेकिन द पॉइंट इज के अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा बुलेट लोन्स, और फिर इसी वीडियो के अंदर हम लोग वो फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट? और फिर इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि एन्युटीज क्या होती हैं, राइट? और एन्युटी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट? सो ये आप लोग समझ लें कि बुलेट लोन्स या रेगुलर बैंक लोन्स जो मोस्ट कॉमनली जो कॉमन बैंक लोन्स, द रेगुलर बैंक लोन्स, बेसिकली वो बुलेट लोन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बुलेट लोन्स होते हैं। और उसके अंदर हम लोग तो मैं आप लोगों को, जब आप लोग ये समझ जाएंगे, राइट, तो so you guys, the reason I'm explaining this to you guys is because इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट जब होगा ना, यानी कि
एक बुलेट लोन और एक फुली एमोर्टाइजिंग लोन के बीच में, तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जरा डीपर होगी और इस जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा है. यू गाइस शुड नो कि व्हाट इज अ बुलेट लोन एंड हाउ इट वर्क्स, एंड देन इट्स आल्सो important to understand how an amortizing loan works, right? And so when you understand both of them, तो आप लोगों को मैं differences भी point out करते जाऊंगा during this video, right? So let's start with the regular bank loans, okay? So I'm going to start now. First of all, let's read through the slides. Now in the regular bank loan with the bullet payment structure, ठीक है ना, bullet payment जो है वो basically एक structure होता है. वो क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे. वेयर द बोरोअर मेक्स बोरोअर, राइट, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक हूं और आप मेरे क्लाइंट हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैंक में लेट्स से आपने यू हैव पुट अ डिपॉजिट विद मी, ठीक है ना. आई एम द बैंक, ओके. तो इफ यू पुट अ डिपॉजिट विद मी बीइंग द बैंक, तो आई एम द बोरोअर, राइट. आपने मेरे यू आर द इन्वेस्टर और द लेंडर and I am the borrower, right? तो मैं जो borrower हूं, I'm of course going to pay you interest on it, right? Now, bullet loan के अंदर you have to understand, ये bullet payment structure के अंदर the borrower is going to make regular interest payments. ये तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है. We all know कि अगर जो भी बंदा borrow करता है, they will be making interest payments, right? Throughout the loan term, right? जिस तरह के let's say if you again me being the bank, if you guys invest with me for 2 years, right? This is your investment time horizon. Yeah, this is the this is the term of your investment. तो let's say ये 0, 1 और 2 years, let's say 2 साल हैं, right? तो इसके अंदर मैं आप लोगों को पेमेंट कराऊंगा बिकॉज आई एम द बैंक, राइट. आई बोरोड फ्रॉम यू, तो लेट्स से 2%, ओके, और फेस वैल्यू लेट्स से इज $100. तो मैं आपको एवरी ईयर $2 दूंगा, राइट. एंड देन एट द एंड ऑफ कोर्स यू पुट इन $100 लेट्स से ओवर हियर, राइट. t is equal to 0. दिस इज a negative sign. दिस इज लेट्स से दिस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, यू बीइंग द इन्वेस्टर. तो आपकी जेब से आपने t is equal to 0 पे, इस पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट किया एट t is equal to 0, राइट. दैट्स व्हाई दिस इज अ नेगेटिव साइन. और फिर आगे आपको 2 साल तक इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर बिकॉज यू हैड मेड द इन्वेस्टमेंट एंड आई वाज बाउंड टू पे यू, लीगली लायबल टू पे यू. एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर और एट द एंड ऑफ द लोन टर्म, आई also have to repay you the $100 back, right? So this is again going to be another cash flow for you. So this is of course, ये हमने बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं. This is nothing new to you guys. If you're having difficulty with this, then that means you guys have not seen the previous videos. Please go back to my previous videos and go through whatever we have, whatever the previous videos, and you will understand कि ये क्या है. Because हमने ये इसके अंदर बहुत discussions की हुई already. I'm going to remove all the annotations. अब क्या चीज, right? So this is basically, I'm coming back to this bullet point. Just a minute, right? Coming back to this bullet point, where it's saying that in a regular bank loan with the bullet payment structure, the borrower makes regular interest payments throughout the loan term. अब ये तो हमने, this is nothing new to us, right? We know के एक again remember this is, we're talking about bullet loans right now, right? तो loan payment तो होती है, right? अब let's move ahead, let's see what else is there. However, unlike an amortizing loan, अब मैं although amortizing loan हमने अगली वीडियो में डिस्कस करना है, लेकिन ऑलरेडी आपको कुछ हिंट्स मिल रही हैं कि एक रेगुलर बैंक लोन या बुलेट लोन क्या होता है और उसके अंदर किस तरह पेमेंट्स होती हैं, क्या पेमेंट स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू an amortizing loan. Okay, the principal amount borrowed is not, so we're talking about again bullet loans. Remember we're talking bullet loans. और ये पॉइंट कह रहा है कि unlike amortizing loans, the principal amount borrowed for a bullet loan is not gradually paid off during the loan term. I'm going to repeat that again because it's so important. However, again हम लोग जो मेन ड्रॉबैक है वो बुलेट लोन्स का है. तो यहां पे इस पॉइंट में हम कह रहे हैं कि although unlike amortizing loans,
यानी कि अभी से आपको हिंट दे दी है कि एमोर्टाइजिंग लोन में क्या हो रहा होता है, वो भी देखते हैं कि अनलाइक एमोर्टाइजिंग लोन्स द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड फॉर अ बुलेट लोन, इधर नहीं लिखा, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट, फॉर अ बुलेट लोन इज नॉट ग्रेजुअली पेड ऑफ ड्यूरिंग द लोन टर्म, मीनिंग कि मैं वापस वो टाइमलाइन बनाऊं 0, 1 एंड 2, ठीक है ना। तो इधर मैंने आपसे $100 लिए, इधर आपको $2 दिए, इधर एक और $2, फिर वापस $100 दिए, ये सब जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं. दिस इज व्हाट यू आर रिसीविंग. नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो पेमेंट्स आपको हो रही हैं ये $2 की, राइट, ये सिर्फ इंटरेस्ट, दीज आर बोथ ऑफ दीज आर ओनली इंटरेस्ट पेमेंट्स. ओके, इन अदर वर्ड इन पेमेंट्स के अंदर आपका जो the principal amount is not being repaid through these payments. Okay, interest amount at the end of the term, यानी कि इस पॉइंट पे जाके कंप्लीटली पे ऑफ हो जाएगा. You guys get what I'm saying? इस पॉइंट पे जाके t=2 पे आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऑलरेडी वो पूरा 100% पे ऑफ हो जाएगा. और यानी कि इन दो पेमेंट्स के अंदर नो प्रिंसिपल रीपेमेंट. ओके, ये प्लीज नोट करें, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि आपका जो बुलेट लोन है उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही हैं, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स ओनली इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट को एज डेट सर्विसिंग जारी है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसकी रीपेमेंट नहीं हो रही. ठीक है ना. और इसी पॉइंट में अगर मैं आप ये वाला बुलेट पॉइंट देखें, ओके गाइस जस्ट अ मिनट, ये जो वो है इस वक्त मेरा जो my PowerPoint is acting up. Just a minute. Let me just restart PowerPoint. Okay. Okay. Right. Okay. Let me put it back here. ठीक है ना. This is better. Okay. थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच थी जिसकी वजह से ये स्क्रीन मेरी my PowerPoint just restarted, so no problem, right? We just continue from where we've been. हम लोग थे. So one more time, मैं जो कह रहा था, मैं जो बात कर रहा था कि एमोर्टाइजिंग लोन के अंदर मैं जिससे अभी बात करें इस पॉइंट पे हम लोग थे, जिसको मैंने आपको बोला कि जो प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड है बुलेट लोन के अंदर, वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को रीपेमेंट नहीं कर रही होती, राइट, ड्यूरिंग द, वो फाइनल पॉइंट पे जाके एट द मैच्योरिटी ऑफ द लोन वो the borrower needs to repay 100% of the principal at that point at maturity. Okay, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर अभी few minutes होगा मैंने आप लोगों को ये दिखाया है, ठीक है ना, ऑन टाइम लाइन. लेकिन आपको यहां पे एक और जो इंपॉर्टेंट टिप दी गई है कि आपको जो एमोर्टाइजिंग लोन है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसके अंदर ऐसा नहीं होता. यानी कि एमोर्टाइजिंग लोन के अंदर आपकी जो पेमेंट्स होती हैं, राइट, टोटल पेमेंट आप कर रहे हैं, द बोरोवर जो है जो पेमेंट कर रहा है उसके अंदर पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट भी हो रही है, लेकिन पार्शियल प्रिंसिपल पेमेंट भी हो रही है, रीपेमेंट. ओके, ये कैसे होता है हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, लेकिन जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके, बिकॉज रिमेंबर व्हाई एम आई, मुझे पता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, लेकिन इट्स अ पॉइंट व्हाई एम आई ब्रिंगिंग द एमोर्टाइजिंग लोन ओवर हियर, बिकॉज हमारा गोल असल में एमोर्टाइजिंग लोन को समझना है, राइट, बिकॉज फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एन्युटीज के ऊपर, एन्युटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, फिक्स्ड एन्युटी बेस्ड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिए आपको एमोर्टाइजिंग लोन समझना जरूरी है. लेकिन मैं आपको बुलेट लोन इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों क्या चीज होती है, टू टाइप्स ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर्स, राइट, और ये दोनों किस तरह वर्क करते हैं, राइट.
और आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर भी होगी, जब आप दो डिफरेंट चीजें आपको समझ आएंगी, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर समझ आएंगे, तो आपको फिर उनकी कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो आप लोग की और अंडरस्टैंड डीप होगी. सो एनीवे, लेट्स मूव अहेड. थर्ड पॉइंट जो है बुलेट लोन्स के अंदर वो ये है कि इंस्टेड द बोरोर इज रिक्वायर्ड, अगेन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बुलेट लोन्स की. इंस्टेड द बोरोर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ लंप सम पेमेंट ऑफ द एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन टर्म. ये मैं आपको बता सकूं, यानी कि अगर लेट्स से 2 साल का 2 years का हमने यू गाइस हैव लेट्स से इन्वेस्टेड विद द बैंक, तो आपको यहां पे $2 मिले, यहां पे $2 मिले, और फिर ये दो तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गई. दीज टू आर योर इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओके. लेकिन इसके साथ साथ आपको फाइनल यहां पे $100 भी मिलेंगे ना, राइट? बिकॉज तो ये बुलेट पेमेंट कहते हैं इसलिए हैं, ये बलून पेमेंट भी इसको बहुत दफा कहते हैं कि इन वन शॉट आपने उतार दिया. बुलेट का इसको कहना होता है, द रीजन दे कॉल्ड बुलेट पेमेंट इज बिकॉज इन वन शॉट, राइट? एक मतलब इन वन गो आपने पूरा लोन उतार दिया. कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू एमोर्टाइजिंग लोन, जो कि थोड़ा करके इनिशियल प्रिंसिपल को भी उतारता जाता है, ठीक है ना? जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसको भी रीपे करता जाता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि अलॉन्ग विद डेट सर्विसिंग. वो कैसे होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, राइट? दिस मीन्स, अगेन अभी हम बात कर रहे हैं, हम हैं बुलेट लोन्स पे. दिस मीन्स दैट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन, यानी ड्यूरेशन ऑफ द बुलेट लोन, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द बुलेट लोन टर्म, द बोरोर इज नॉट एक्टिवली रिड्यूसिंग द प्रिंसिपल बैलेंस. ये हमने अभी डिस्कस कर लिया इन द केस ऑफ अ बुलेट लोन. लेट्स मूव अहेड. ये था बुलेट लोन्स. अब हम आगे फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स के अंदर, ठीक है? लेट्स सी व्हाट इज द फुली एमोर्टाइजिंग लोन. इन एन एमोर्टाइजिंग लोन द बोरोवर, अभी एमोर्टाइजिंग लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फुली एमोर्टाइजिंग में आपको जो बताऊंगा वो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे. अभी राइट नाउ फोकस ऑन एमोर्टाइजिंग लोन. ओके, व्हाट इज एन एमोर्टाइजिंग लोन? इन एन एमोर्टाइजिंग लोन द बोरोवर मेक्स रेगुलर फिक्स पेमेंट्स, ओके. यानी कि लेट्स से आपका 10 साल का लोन है, ओके. 1 0 1 2 3, फिर मैं डॉट डालता हूं, ठीक है ना? 8 9 10, ओके. ये जो डॉट्स बीच में डाले हैं ना, ये बेसिकली बोल रहा है बीच में जो भी टर्म है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, देयर आर लॉट ऑफ ईयर्स इन द मिडिल, आई डोंट वांट टू मेक द होल टाइम लाइन, ठीक है ना? तो मैंने आपको बीच में डॉट्स डाल के दिखा दिए, राइट? तो ये हो गया, ठीक है ना? नाउ right, so that's what's going on with right. So now coming back to the amortizing loan, ठीक है ना? तो मैं क्या पॉइंट कर रहा था कि आपकी जो पेमेंट्स हैं एमोर्टाइजिंग लोन के, आपकी जो पेमेंट्स हैं, लेट्स से आपने बोरो किया $1,000, ओके. यू इन्वेस्टेड $10,000. ये नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जेब से पैसे जाते हैं. वेन एवर यू मेक एन इन्वेस्टमेंट, मैं बहुत दफा आप लोगों को पहले भी रिपीट कर चुका हूं और मैं करता रहूंगा, राइट? बिकॉज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आपको CFA के अंदर आपको कैश फ्लोज के ऊपर भी नजर रखनी है. इट्स नॉट जस्ट कि पेमेंट हो रही है, आपको देखना है कि किसके पर्सपेक्टिव से हो रही है. यानी कि ये अगर मैं नेगेटिव दिखा रहा हूं तो इसका मतलब है ये किसके पर्सपेक्टिव है? ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव है, राइट? बिकॉज आई एम सेइंग कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, तो T=0 पे मैं नेगेटिव अगर साइन दिखा रहा हूं तो टू शो इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स कि ये इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है. वाई इज दिस नेगेटिव फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव? बिकॉज जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी जेब से पैसे मैं निकाल के डालूंगा ना उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो दैट्स वाई द मनी इज गोइंग टू फ्लो आउट ऑफ माई पॉकेट्स. So that's why, or my coffers, right? If it's an organization, so out of the organization's coffers, yeah, out of an individual's pockets, right, or bank or whatever, you get the idea, right? Cash flow का डायरेक्शन देखना होता है, अंदर आ रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, right? So that's what's going on with over here, okay? So आपने $1,000 आपने इन्वेस्ट किए. अब लेट्स से एवरी ईयर आपको हम लोग पे कर रहे थे 5, लेट्स से वी वर पेइंग
every year we were paying, let's say, $5, okay, or let's say, okay, let's do this way. Let's say, I'm going to keep it simple. I'll say whatever the amount is, right? Okay, dollar amount X, okay, whatever the amount is. ये आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एमोर्टाइजिंग लोन होते हैं इसके अंदर पेमेंट्स के लिए आपको फॉर्मूला कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स टू कॉम्प्लेक्स राइट नाउ. ये हम आगे जाके खुद देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी सिर्फ मेरा गोल है टू हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एमोर्टाइजिंग लोन एंड व्हाट इज अ बुलेट लोन. उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है ना. अभी मैं कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं पढ़ रहा इसके, ये हम आगे जाके देखेंगे क्वेश्चन के कैलकुलेशन. सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसके कैलकुलेशन करना शुरू कर दी, ठीक है ना. तो आई एम सेइंग के डॉलर एक्स की, ये डॉलर एक्स, अब देखें ना कि एट ऑल प्लेसेस देयर डॉलर एक्स, ओके, यानी कि सब लेवल पेमेंट्स है. लेवल पेमेंट का मतलब है अगर ये एक्स, फॉर इंस्टेंस दिस इज $100, तो ये सब पेमेंट $100 है. अगर यानी कि राइट, जो भी $1 की, जो भी एक पेमेंट की वैल्यू है वो सब पेमेंट की बराबर वैल्यू है, ठीक है ना. जस्ट अंडरस्टैंड दैट, ओके. And again, we're talking about free amortizing loans right now. Now, what you have to understand is कि ये जो पेमेंट है, ये जो X है, right? इसके अंदर यानी कि in all of these payments, इनका जो है ना, इन पेमेंट, these are not just interest payments. Remember, these are not just interest payments. Why? Because we're talking about a amortizing loan over here. क्या है, यानी कि हर एक्स की अमाउंट ऑफ पेमेंट जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर पार्शियल जो है वो कितना है वो हम देखेंगे बाद में. पार्शियल जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट है प्लस पार्शियल प्रिंसिपल पेमेंट, ओके, रीपेमेंट, ओके. यानी कि अगर मैं एक पेमेंट मैं इस तरह बार बनाऊं और मैं एक पेमेंट इस तरह करूं, ठीक है ना, एक बार चार्ट में बनाऊं, तो सारी पेमेंट्स बराबर होंगी, ओके. इवन इफ आई एम नॉट एबल टू मेक देम कंसिस्टेंटली, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड के ये जो पेमेंट्स हैं ये सारी बराबर लेवल पेमेंट्स हैं. दे आर ऑल इक्वल, द टोटल पेमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना. लेकिन इस पेमेंट ये जो पेमेंट है, ईच जो पेमेंट है, इसके अंदर पार्शियल जो पेमेंट हो रही है, लेट्स से ये जो एरिया है मैंने रेड में कवर किया है, राइट, ये जो है ये, बिकॉज लेट्स से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लोन, ओके, और ये जो है एंड ऑफ लोन, ठीक है ना, टर्म, टेन्योर कह लें उसको, ओके. तो जब बिगिनिंग में हम करेंगे ना, ठीक है ना, अभी मैं आपको पहले समझाता हूं कि सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये जो पेमेंट्स हैं, ये सारी जो पेमेंट्स हैं, इनके अंदर पार्शियल जो है वो हर टोटल पेमेंट जो है उसके अंदर पार्शियल अमाउंट आपका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है और पार्शियल जो है वो प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहा है, सब अमाउंट के अंदर, ठीक है ना. तो अभी जो अब तक हम डिस्कस करते आए हैं उससे हमें क्या समझ में आई कि बुलेट पेमेंट्स के अंदर, बुलेट लोन्स के अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया कि थ्रू आउट द टर्म जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट नहीं हो रही. लेकिन यहां पर राइट, उसके अंदर बुलेट लोन के अंदर प्रिंसिपल रीपेमेंट कब हो रही है, एक फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, एक ही शॉर्ट में, एट द एंड ऑफ द टर्म या एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द लोन या राइट. सो वो जो भी फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके एंड पे एक शॉर्ट में आप पूरा लोन जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो रीपे कर देंगे. लेकिन एमोर्टाइजिंग लोन के ऐसा नहीं हो रहा. एमोर्टाइजिंग लोन के अंदर पेमेंट्स, सब टोटल पेमेंट्स बराबर हैं, लेकिन उन पेमेंट्स के अंदर आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आप, या पार्शियल कह लें उसको, पार्शियली आप उसके अंदर प्रिंसिपल की भी रिपेमेंट करते जा रहे हैं. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस. आगे चलते हैं.
Now these payments are structured in a way that over time larger portion goes towards reducing principal, leading to the gradual repayment of the entire loan by the end of the loan term. Please note, ये एक थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी बात, लेकिन चले लेट्स गो इनटू इट, वी हैव सम टाइम. लेकिन देखें ये बहुत जरूरी है. बात ये है, लेट्स से दिस इज अ 20-year loan, okay? This is an amortizing loan, okay? This is an amortizing loan. ये जो सेकंड पॉइंट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ये वाला सेकंड पॉइंट, इसके अंदर हमने ये बोला है कि जब लोन आप शुरू होगा, लोन रिपेमेंट शुरू होंगी, आप लोन लेंगे, जो भी लोन बोरोवर है वो जब पेमेंट करना शुरू करेगा ना T=1 पे, ठीक है ना. अच्छा, ये ऑल थ्रू आउट पेमेंट्स रहेंगी सेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके. T=20 पे भी डॉट 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 लगा दूंगा, बीच में और भी है, ठीक है ना. ये पेमेंट सब सेम है, ओके, बराबर पेमेंट्स हैं, लेवल पेमेंट्स हैं. लेकिन ये आपको ये जो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि शुरू में जब आपका लोन रिपेमेंट शुरू हुई है, एट दिस बिगिनिंग ऑफ द लोन, एट बिगिनिंग, ओके, इसके अंदर मेजॉरिटी जो हिस्सा है, ये ग्रीन जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज इंटरेस्ट पेमेंट, ओके. ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, अभी आपको बताता हूं, लेकिन अभी समझ जाए पहले क्या हो रहा है. जो ग्रीन एरिया मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल पेमेंट हो रही है, वो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, और पार्शल ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लैक में, दिस इज योर प्रिंसिपल रीपेमेंट, ओके. ये बिगिनिंग ऑफ द लोन में ऐसा हो रहा है, और एंड ऑफ द लोन में क्या हो रहा है, एंड ऑफ द लोन में उल्टा हो जाएगा. यानी कि अब देखिए मैं ब्लैक पे कर रहा हूं ये मार्क, मेजॉरिटी जो है वो लेट्स से इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल रीपेमेंट, ओके, और बहुत थोड़ा सा जो हिस्सा है, ये जो ग्रीन में मैंने बनाया है, ये होगा इंटरेस्ट पेमेंट. प्लीज गाइज, आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज योर वीडियो एंड लुक एट दिस टाइम. जब मैं टाइमलाइन जो बनाई इसको जरा देखें एक दफा क्या हो रहा है इसके अंदर, ओके. जस्ट पॉज फॉर अ मिनट एंड लुक एट द टाइमलाइन अगेन, क्या हो रहा है, ये मैंने क्या व्हाट एवर डन, राइट. यू हैव टू टेक अ मिनट टू अंडरस्टैंड. मैं रिपीट करता हूं एक दफा, ठीक है. आई होप यू गाइज हैव पॉज्ड एंड यू गाइज हैव नाउ अंडरस्टूड, थोड़ी सी अब्जॉर्ब हुआ है. मैं रिपीट कर रहा हूं क्या हुआ है. जब हमने बिगिनिंग पे, हम जब थे लोन के बिगिनिंग में थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल पेमेंट क्या है, टोटल पेमेंट की पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट और पार्शियल प्रिंसिपल रीपेमेंट दोनों है. व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ दीज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तो वो टोटल पेमेंट बन जाती है, ठीक है ना. नाउ रिमेंबर, टोटल पेमेंट सब थ्रू आउट द ईयर इक्वल है. लेट्स से इस एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कि एनुअल पेमेंट्स हो रही हैं, एनुअल टोटल पेमेंट हो रही है, ठीक है ना. इट कुड ऑल्सो बी मंथली. नॉर्मली एमोर्टाइजिंग लोन्स की मंथली पेमेंट्स होती हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम सेइंग के ये एनुअल पेमेंट्स हो रही है, ठीक है ना. फॉर 20 years 20 पेमेंट्स हो रही हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं रिपीट कर रहा हूं, और ये सेकंड बुलेट पॉइंट जो आपकी स्लाइड पे भी नजर आ रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. रिमूव ऑल द नोटेशंस फ्रॉम दैट स्लाइड, ठीक है ना. सेकंड पॉइंट पे हम लोग हैं ओवर हियर, ओके. ये लोन अगेन मैं इसको रीड करता हूं, अब आपको समझ आएगी बेहतर. These payments are structured in a way that over time a larger portion goes towards reducing the principal. यानी कि नियर द एंड ये बात कर रहा है. नियर द एंड क्या हो रहा है, ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट किधर जा रही है, प्रिंसिपल रीपेमेंट में, और छोटी सी पेमेंट जो हो रही है, थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, ठीक है. और बिगिनिंग के ऊपर बिल्कुल उल्टा है. एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यहां पे उल्टा है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट है वो इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है, और बहुत थोड़ा सा आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है, ठीक है ना. तो गाइज, दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइज टुडे इन दिस वीडियो.
आप लोग ये अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं अमोर्टाइजिंग लोन जो है मैं आगे जाके आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा. आपको मेक ए प्रॉपर वीडियो ऑन इट जिसके लिए मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाऊंगा. ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होती हैं. इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज हु आर हु यू नो इन द वेस्टर्न कंट्री, जिधर खासतौर पर जो मॉर्गेज बेस्ड जो बोरोइंग होती है, घर खरीदते हैं लोग, हाउस होम फाइनेंसिंग और ये सारी, ये नॉर्मली अमोर्टाइजिंग लोन्स पर बेस्ड होती है. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के अंदर खास तौर पे बहुत सा वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, राइट. तो उधर ये आई एम नॉट सेइंग इट्स, प्लीज नोट, मैं आप लोगों को जब मैं आपको से बात करता हूँ इस किस्म की, तो मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. You have to be into I'm not a financial, I'm not, although I understand investment management well, but I am not here to give you advice, right. ये मैं आप लोगों को जनरल आपसे नॉलेज शेयर कर रहा था कि किस तरह होता है. मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा बेसिक सा रूल मैं आपको शेयर कर दूं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के ऊपर. अनलेस यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेल, लेट द प्रोज डू इट. ठीक है ना. यानी कि अभी आप लोग सीख रहे हैं, या प्रॉब्ली बाय द टाइम यू बिकम अ CFA चार्टर होल्डर यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू इवैल्यूएट, या इवन लेवल 2 आप लेवल 2 क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको ये कुछ चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी, राइट. अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट ऑफ किया, तो डोंट गो आउट एंड स्टार्ट मेकिंग दीज इन्वेस्टमेंट योरसेल्फ. मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक बहुत बेसिक सी बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट देन डोंट टच इट. ये लोग मेरे से बहुत डिसएग्री करेंगे, ठीक है ना, बट मेरा बहुत आफ्टर ऑल माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, being a student of investment finance as well as a practitioner, ठीक है ना. मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, अगर चीज समझ में नहीं आती, उसकी स्पेशली टेक्निकल चीज, स्टॉक्स जो है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, तो लोग उसके अंदर कहते हैं यार दे ट्राई टू मेक मनी इन इट बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट. इट्स अ वेरी डेंजरस पोजीशन टू बी इन. मोस्ट लाइकली चांसेस आर कि आप यू गोना लूज योर मनी. ठीक है ना. A lot of people are going to take this, बड़ा हीट अप हो जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, तो बट एनीवे दैट्स योर डिसीजन. एट द एंड ऑफ द डे मेरी एडवाइस यही है कि अगर अनलेस यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेल, डोंट गेट इन्वॉल्वड इन इट. ठीक है ना. एंड या स्टडी इट, लर्न इट, एंड देन once you become when you understand it, then you can start getting involved in such things. Until you understand it very well, do not get involved. Okay, that's exactly why the CFA. That's why we are studying CFA, right? That's why I'm here to help you guys understand how it all works. ठीक है ना. मुझे बहुत साल लगे थे to develop this. I was very passionate about investing in financial markets, right? और it took me years, almost a decade, before I actually started, getting involved in it. मेरा process बहुत slow था. I was very cautious. I took a lot of time to understand. मैंने बहुत रीडिंग की, बहुत उसकी एनालिसिस करके, बहुत मैंने मेंटरिंग ली, बहुत उसके बाद आई एम अ कॉशियस इन्वेस्टर. ठीक है ना. बिकॉज दैट्स द वे आई फेल्ट कंफर्टेबल विद इट. तो मैंने इस तरीके से अप्रोच किया. ठीक है ना. सम अ लॉट ऑफ पीपल डिसएग्री विद मी. वेल, दैट्स देयर ओपिनियन. एवरीवन हैज द राइट टू देयर ओन ओपिनियन, बट फॉर मी दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है ना. आई डोंट केयर व्हाट एनीवन एल्स हैज टू से. मगर मेरी, अगर आप, इफ यू वांट माय 2 cents, this is my advice. Don't get involved in things which you do not understand. I'm not saying don't get involved with them at all. First, develop the expertise, then get involved. Okay. So anyway, that's it for this video. I will see you guys in the next one. Please note कि next video में हम लोग discuss करेंगे annuities, right? Annuity based fixed income instruments. That's it for now. I'll see you guys soon.